ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, क्योंकि जब हम उसके बन गए, उसकी संतान कहलाए, तो बाबा कहते जो मैंने आकर तुम बच्चों के लिए किया है, अब तुम बच्चों का ये फर्ज बनता है कि तुम औरों के लिए करो। ये सेवा अब तुम बच्चों को करनी है। उसके दो बातें हैं। क्यों? एक तो बाबा कहते हैं इस सेवा को कोई जानता ही नहीं। कितनी सेवा लोग समाज में करते हैं, हाँ? आजकल कितने एनजीओज खुले हुए हैं, कितना सरकार भी डिपार्टमेंट्स बनाती है। पहले ये था क्या आरोग्य मंत्रालय नहीं था, अभी बना ना। हाँ, कितना कुछ मेहनत करती है सारे अपने भारत देश के ऊपर, और हर सरकार अपने अपने देश पर, यूएनओ भी पूरी दुनिया पर कितनी, हाँ, रोज़ देखो आता है आज चिल्ड्रन डे, आज फादर्स डे, आज मदर्स डे है, कल तो आया हुआ था परसों, आज वाटर डे है। हाँ, जल भी बचाओ, अब तो गैस भी बचाओ, बिजली भी बचाओ, नहीं बचाओगे तो खता खाओगे, कच्चा खाना खाना पड़ेगा, है ना। करते ही रहते सेवा ना सब, कि सभी को, प्राणी मात्र को गैस भी मिले, बिजली भी मिले, जल भी मिले, हवा भी मिले। लेकिन जो मूल चीज़ है वो कहाँ से मिले? वो तो एक प्यारा बाबा ही दे सकता है। कि आत्मा को जो एनर्जी चाहिए वो इस संसार में नहीं है, वो इन तत्वों में नहीं है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। वो किसी विद्या में नहीं है, वो किसी सांसारिक शक्ति में नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक तो इस सेवा को तुम जानते हो, तुम्हारा ही फर्ज बनता है इसे करना। और क्योंकि दूसरी बात, इसके करने की ताकत भी सिर्फ तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं, क्योंकि ये रूहानी ताकत है। बाबा कहते क्योंकि मेरे द्वारा ही तुम बच्चे अपने अंदर शक्ति ग्रहण करते हो, और उस शक्ति के बिना ये सेवा संभव नहीं है। तभी तो देखो हम बच्चे ही आत्म अभिमानी बनते हैं ना। हमारी आत्मा की ताकत बढ़ती है ना योग से, माना शिव बाबा के कनेक्शन से। बाप हमारा सर्वशक्तिमान है, तो हमको रोज योग के द्वारा, माना इस कनेक्शन के द्वारा, आत्मा में ताकत बढ़ता रहता है। अनुभव होता है ना सबको। तो जब हमारी आत्मा में ताकत आती है, प्यूरिफिकेशन होता जाता है, परिवर्तन आता जाता है, तब हम औरों की सेवा कर सकते हैं। समझा? माना ये रूहानी सेवा, फिर चाहे उसमें तन लगाओ, मन लगाओ, जो भी लगाओ, कर सकते हैं। ये दुनिया नहीं कर सकती। वो जल दे देगी, अन्न दे देगी, कपड़ा दे देगी, लेकिन ये ताकत नहीं दे सकती, क्योंकि ये तो सुप्रीम पावर से मिलती है
है ना आप सबके पास, उसे कार्य में लगाओ। वैसे भी देखो, जब घर में पावर हाउस से करंट आती है, वहाँ से आने का माध्यम एक ही होता है, पर आप घर में उसे प्राप्त करते हो, उस एनर्जी को, करंट को, तो आप उससे पंखा भी चलाते हो, माइक भी चलाते हो, हीटर भी चलाते हो, तो एसी भी चलाते हो, दोनों ही, गर्मी का भी सर्दी का भी, है ना। है वही एक ही पावर, एक ही करंट। हाँ, तो हमको बाबा से वो पावर मिल रही है। योग करते हो, किस लिए करते हो? इसीलिए, जिससे हम स्वयं भी शक्तिशाली होते हैं, प्योर होते हैं, और फिर जब औरों को भी देते हो, क्योंकि आपको पता है ये पावर आप कैसे ग्रहण करते हो, उसकी विधि आप जानते हो, और लोग नहीं जानते। तो आज बाबा ने हम बच्चों को ये सेवा की जिम्मेदारी दी है। ऑलरेडी आप सब करते हैं, लेकिन बाबा इसीलिए याद कराता है कि अभी वो पूरी हुई नहीं है। तो बाबा उमंग दिलाता है, बच्चे करो करो, ताकि जल्दी कार्य संपन्न हो जाए, है ना। कोई भी कार्य मनुष्य करता है, चाहे हद का भी करता है, तो उसको लक्ष्य होता है ना, ये संपन्न हो, संपन्न हो। माताएं भोजन भी बनाने लगती, कहती जल्दी पूरा करूं, हाँ, टाइम पर पूरा कर दूं, कोई भी कार्य देखो। तो अब संगम युग ही सिर्फ इसलिए है। सतयुग में तो ये सेवा करनी ही नहीं है। कब करनी है? अभी। फिर बाबा ने ये कहा है, मैं तो तुम बच्चों को अपने जैसा बनाता हूं, बहुत बड़ा, साधारण नहीं। मुरली पढ़ते पढ़ते ऐसे लग रहा था हम कितने बड़े आदमी बन गए। दुनिया में लोगों की लिस्ट बनती है, वो बड़ा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर झगड़ा भी होता है, मुझे चौथे पे क्यों रखा, दूसरे पे रख दो, है ना। यहाँ तो सभी को बाबा बना रहा है। तो आज बाबा ने कहा आप तो त्रिनेत्री भी हो, त्रिकालदर्शी भी हो, त्रिलोकीनाथ भी हो, बोलो हो ना। हाँ, ये महिमा तो लोग भगवान की गाते हैं, परंतु अब आप उसके बच्चे बन गए, वो हमारा बाप है। तो उसने हमें भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान, सब कुछ बता दिया, सब कुछ। तो बाबा कहते तुम्हें भी तो मैंने त्रिकालदर्शी बनाया ना। पास्ट क्या था आपका, हाँ, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा, आप में से कौन है जो नहीं जानता? जानते हो ना सब। पूरा सुनाओ दूसरों को भी, रास्ता जानते हो तो सुनाओ। ऑटोमेटिकली अंदर से निकलना चाहिए। कोई व्यक्ति को आप ठोकर खाता देखते हो, वो कहता नहीं है कुछ, आप खुद आपके अंदर से अरे भाई रुको रुको, गिरो नहीं, गिरो नहीं, गिर तो नहीं गए, चोट तो नहीं लगी, कहते हो ना। फिर तो दुनिया ठोकर खा रही है, आप देखते रहोगे, खाते रहो, खाते रहो। दिल मानता है, मानता है दिल। कभी कभी कोई तेजी से भागता था ना, आगे पीछे बिना देखे, दादी कहती थी संभल के, संभल के, संभल के गिरना, संभल। मतलब तो गिरना ही नहीं, संभल जाओ, है ना। तो ये सेवा हमारी है, ठीक है। हाँ, इसे करना है। बाबा ने हमें नॉलेजफुल बना दिया। रोज बाबा कहते मैं आपको इंजेक्शन देता हूँ,
कौन सा? पावर, पावर, रूहानी पावर, हाँ, ज्ञान योग का। लगता है इंजेक्शन, इंजेक्शन से असर जल्दी होता है ना। तो आज बाबा ने कहा मैं इंजेक्शन देता हूँ, औरों को तो लगता नहीं हो, उनको क्या पता फिर, है ना। तो हमको लगता है तो पावर भी हमारे अंदर आती जाती है।